Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रात का पिछला पहर था। पूरे गांव पर खामोश सन्नाटा मुसल्लत था और सर्दी का मौसम। एक 6 साला बच्ची गलियों में सर झुकाए एक तरफ जा रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को बहुत खतरनाक बना रही थी। लड़की मुसलसल नज़रें झुकाए माहौल से बेगाना अपनी मंजिल की जानिब रवाना थी। मैं उस लड़की के पीछे पीछे था और हैरान था कि इतनी कम उम्र बच्ची इस वक्त कहाँ जा रही है। मैंने उसको आवाज़ भी दी लेकिन उसने मेरी आवाज़ ना सुनी। जब कब्रिस्तान वाली गली आई तो उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और लिपक कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। जैसे ही वो बच्ची कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो मैंने एक पुरस्कार साया उसकी तरफ आते देखा जो उस बच्ची के पास आकर रुक गया। बच्ची एक पुरानी कब्र के पास जाकर रुक गई और कब्र के अंदर देखने लगी। मैं एक कब्र की ओट में छुप कर ये सब देख रहा था और डर भी रहा था। जब मैंने बच्ची को गौर से देखा तो मैं हैरान रह गया। वो बच्ची चाचा की सबसे छोटी लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में रात को अकेले, वो भी कब्रिस्तान में आना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। चाचा गांव के एक नेक बुजुर्ग थे। वो अक्सर मस्जिद में ही रहते थे। हमारे गांव में पहले भी ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे, लेकिन जो मैंने खुद देखा और मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। उन दिनों मेरा पेशा चौकीदारी था, लिहाजा मैं रात में चौकीदारी करता था और उस रात भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। खैर, जब मैं ये मंज़र कब्रिस्तान में देख रहा था तो मेरे होशान ख़ता हो रहे थे कि अचानक वो साया गायब हो गया और वो बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई वापस लौटने लगी। मैं भी उस बच्ची के पीछे पीछे चल दिया। जब चाचा का घर आया तो वो बच्ची दीवार पर इस तरह चढ़ी जैसे कोई बंदर किसी दरख्त पर चढ़ता है। ये देखकर मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया था और फिर मैं पहरा दिए बगैर अपने घर लौट आया। पहले मैंने सोचा कि चाचा को ये सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैं ये कुछ बताए बगैर ही घर लौट आया। मैं डरा हुआ था। उस रात मैं खौफ से सो न सका। जब सुबह हुई तो मैं चाचा के घर गया और चाचा को रात वाले वाक़े से आगाह किया। चाचा यह सुनकर हैरान और परेशान हो गए और कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे, ये कैसे हो सकता है, बच्ची तो रात को मेरे साथ थी। मैंने कहा, चाचा मेरा यकीन करें, मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो सब कुछ सच है। ये सुनकर चाचा खामोश हो गए और मैं वहाँ से चला आया। रात को मैं भी चौकीदारी कर रहा था कि वो बच्ची फिर नज़र आई जो आज भी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मैं फ़ौरन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? चलो शाबाश, घर जाओ। जवाब में उसने मुझे पहले घूर कर देखा और फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर फिर आगे बढ़ने लगी। मैं फिर भी हिम्मत करके उसके पीछे चल पड़ा। आज फिर वो उसी कब्र के करीब जाकर खड़ी हो गई और कब्र के अंदर देखने लगी। आज फिर वो साया बच्ची के करीब खड़ा था और मुसलसल नज़रें झुकाए खड़ी थी और साया हाथ हिलाकर इशारों से कुछ कह रहा था। तकरीबन 4-5 मिनट इशारों का यही सिलसिला चलता रहा और फिर बच्ची नज़रें झुकाए वापसी के लिए मुड़ी तो
साया भी कब्र में दाखिल हो गया। सख्त सर्दी के मौसम में भी मुझे डर की वजह से पसीना आ रहा था। मैंने डरते हुए अपनी जगह छोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता फिर उस बच्ची के पीछे घर तक आ गया तो देखा आज फिर बच्ची उसी तरह दीवार फलांग कर अंदर गई। चाचा के घर का दरवाज़ा एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ था। मैंने उस जगह से अंदर झांक कर देखा तो पलटकर बच्ची दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो। चाचा के घर के सैन में 3 चारपाइयाँ पड़ी थी। बच्ची दरमियान वाली चारपाई पर बैठकर इधर उधर देख कर लेट गई। आज बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और आज मुझे बेचैनी सी हो रही थी। आज फिर मैं पहरा दिए बगैर वापस आ गया और डर की वजह से सारी रात सो न सका। उस बच्ची के बारे में सोचते सोचते फजर की अजान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं सुनते ही मेरा डर कम हुआ और मैं उठकर नमाज की तैयारी करने लगा। वज़ू करने के बाद मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में दाखिल होते ही मेरी नज़र चाचा पर पड़ी जो सुन्नतें अदा कर रहे थे। सुन्नतों से फारिग होते ही जमात खड़ी हो गई। नमाज से फारिग होकर मैंने चाचा को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और रात वाले वाक़े से आगाह किया जो रात को मेरे साथ दूसरी दफ़ा पेश आया था। मैंने बताया तो वो खौफज़दा होकर कुछ परेशान नज़र आने लगे और थोड़ी देर के लिए खामोश होकर सोचने लगे। फिर मस्जिद से सीधे मैं और चाचा उनके घर गए तो बच्ची सैन में खेल रही थी। चाचा को देखकर बच्ची उनके करीब आई तो वो बच्ची के सर पर हाथ फेरने लगे और सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। बच्ची का नाम परवीन था। चाचा ने परवीन से पूछा, बेटा परवीन, रात को तुम किधर जाती हो? बच्ची ने बड़े मासूम अंदाज में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाती। मैंने उनसे कहा, ऐसा लगता है कोई अनजान ताकत इसे अपनी तरफ खींचती है और इसे होश नहीं होता, लिहाजा इससे पूछने का क्या फ़ायदा। चाचा बहुत परेशान थे और मुसलसल खामोशी से कुछ सोच रहे थे। मैंने उनसे कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई सबील पैदा कर देगा। उसके बाद फिर मैंने चाचा से कहा, इसका हल किसी आमिल या पीर के पास हो सकता है। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों किसी आमिल या पीर की तलाश में निकल पड़े। हमें गांव के एक बुज़ुर्ग से पता चला कि पास वाले गांव में एक मशहूर आलिम बुज़ुर्ग हैं जो कि जिन्नात के बारे में इल्म रखते हैं। 2 घंटे बाद हम दोनों उस गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर हमने बुज़ुर्ग का पता पूछा और बुज़ुर्ग के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। तकरीबन 2-3 बार दस्तक देने पर एक नौजवान आदमी बाहर आया तो हम उसको सलाम किया और बुज़ुर्ग के बारे में पूछा तो उसने कहा, जी यही घर है, लेकिन वो घर पर नहीं है। हम उसकी बात से मायूस नहीं हुए। फिर चाचा ने पूछा, बेटा आप वो कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, किसी काम के सिलसिले में शहर गए हैं और शायद कल तक आ जाए। हमने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए चल पड़े। मैंने चाचा से कहा, हम कल ज़रूर आएंगे। वापसी पर चाचा बहुत परेशान और घबराए हुए थे। हमारी वापसी पर शाम के साए लंबे होने लगे थे। मैंने चाचा को हौसला दिया और अपने घर का रुख किया, लेकिन मैं भी इस मुसीबत से परेशान था। हालात के पेश नज़र मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इस बारे में सोचते सोचते फजर की अज़ानें होने लगी। जब मैं नमाज के लिए घर से निकला और अपने घर की चौखट से कदम बाहर रखा तो बाहर सबसे पहले मेरी नज़र चाचा पर पड़ी। मैं चाचा को इतनी सुबह देखकर हैरान हो गया तो चाचा ने बात तेज़ी से करते हुए कहा,
नमाज से फारिग होकर उस बुज़ुर्ग के पास जाना है। चाचा बहुत बेचैन से लग रहे थे। वो इतने बेचैन थे कि अगर उनके बस में होता तो वो मुझे रात को ही आमिल के पास ले जाते। मैंने कहा ज़रूर, हम इंशाअल्लाह नमाज से फारिग होकर चलेंगे। खैर, हम नमाज से फारिग होकर बुज़ुर्ग के गांव की तरफ रवाना हो गए। आज वो घर पर ही थे। हमने आमिल साहब को सलाम किया तो उन्होंने बड़े प्यार से हमारे सलाम का जवाब दिया। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल के लगभग थी। नूरानी चेहरा, उनकी आंखों से रोब झलकता था। आमिल साहब ने हमें देखते ही कहा, कहो भाई, कैसे आना हुआ। उनके अंदाज से मैं ज़रा चौंक गया, जैसे आमिल साहब हमें पहले से जानते हों। मैंने सारा वाक़या बयान किया जो चाचा की बेटी के साथ होता था। मेरी बात पूरी होते ही आमिल साहब ने हमसे मुखातिब होकर कहा, इंशाअल्लाह इसका हल हो जाएगा, आप फ़िक्र ना कीजिए। आमिल साहब के कमरे का माहौल बहुत ही पुरअसरार था। कमरे में एक तरफ अलमारी थी और उसमें बहुत सी पुरानी किताबें पड़ी हुई थी। उन्होंने उनमें से 2 किताबें चाचा को पकड़ाई और ताकीद की कि मजबूती के साथ इन किताबों को पकड़े रहना। उसके बाद आमिल साहब हमारे गांव की तरफ रवाना हो गए। पूरे रास्ते में आमिल साहब ने हमसे कोई बात ना की। चाचा और मैं हैरानी से एक दूसरे के मुंह को तकते रहे थे। जब हम आमिल के साथ गांव में दाखिल हुए तो सब लोग हमारी तरफ हैरत की नज़र से देखने लगे और जो लोग आमिल साहब को जानते थे वो आगे बढ़कर आमिल साहब को सलाम करने लगे। खैर, चाचा के घर पहुंचते ही मैंने एक बात नोट की कि आमिल साहब घर में दाखिल होते ही घर के चारों तरफ देखने लगे, जैसे उनकी कोई चीज़ गुम हो गई हो। आमिल साहब ने चाचा से पूछा, वो बच्ची कहाँ है? चाचा ने जवाब दिया, यहीं खेल रही होगी, मैं अभी देख कर लाता हूँ। चाचा अपनी जगह से उठे ही थे कि वो बच्ची दौड़ती हुई आई और आते ही चाचा से लिपट गई और फिर आमिल साहब पर नज़र पड़ते ही आमिल साहब को गुस्से से देखने लगी। आमिल साहब ने हमसे एक कमरा तलब किया तो चाचा आमिल साहब को एक कमरे की तरफ ले गए जो बाहर की जानिब था। उसके बाद आमिल साहब ने कुछ मुंह में पड़कर बच्ची पर फूंक मारी तो बच्ची की एक खौफनाक चीख फिजा में गूंज उठी और बच्ची बेहोश हो गई। मैं और चाचा हैरत से एक दूसरे के मुंह को तकने लगे तो आलिम साहब ने हमें कहा, मैं अकेले इस बच्ची को कमरे में ले जाकर अपना अमल शुरू करता हूँ। आमिल साहब ने बच्ची को उठाया और कमरे में ले गए। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। चाचा परेशान थे और मुसलसल उस कमरे को तक रहे थे जिसमें उनकी नन्ही सी बच्ची जिंदगी और मौत की कशमकश में थी। अचानक कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगीं, बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज़ें बहुत खौफनाक थीं। हम अपनी जगह खौफज़दा खड़े थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और आमिल साहब कमरे से बाहर आए। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। हम दौड़ते हुए आमिल साहब के करीब आए और पूछने लगे, क्या हुआ? आमिल साहब ने घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया, बच्ची पर एक बहुत बड़े ख़तरनाक ताकतवर साए का कब्ज़ा है। कुछ देर बाद बच्ची को होश आया तो आमिर साहब को देखते ही चीखें मारने लगी और सहन में बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी और छलांगे मारने लगी। कभी वो बर्तन उठाकर फेंकती तो कभी ईंटें उठा कर इधर उधर मारती। एक बार फिर आमिल साहब ने मुंह में कुछ पड़कर बच्ची की तरफ फूंक मारी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। ये मंज़र बहुत ही खौफनाक और डरावना था।
आमिर साहब मुसलसल तेज़ी से मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्ची अपनी असली हालत में आने लगी। तो आमिर साहब ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इसका हल भी निकल आएगा। आमिर साहब ने हमें कुछ तावीज़ दिए और पानी पर दम कर दिया और बोले, जब भी बच्ची पर यह शैतान हाजिर हो तो ये पानी इस पर छिड़क देना। उसके बाद आमिर साहब ने इजाज़त ली तो चाचा ने कहा, अब क्या होगा? आमिर साहब ने कहा, मैं कल आऊँगा, तब तक इसका कोई हल निकल आएगा। मैंने भी चाचा से इजाज़त ली और घर वापस आ गया। रात के तकरीबन 12 बजे अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया गया तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा मौजूद थे जो बहुत ही डरे हुए थे। मैं चाचा को देखकर ज़रा चौंक गया और उनसे पूछा, सब खैरियत तो है? चाचा ने कहा, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने चाचा से पूछा, चाचा क्या बात है, बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? चाचा ने कहा, परवीन को फिर से दौरे पड़ रहे हैं और उसकी शक्ल भी इंतहाई खौफनाक हो गई है। मैं भी ये सुनकर खौफज़दा हो गया और खामोशी से चाचा के साथ चलने लगा। जब हम चाचा के घर पहुंचे तो वो बच्ची बड़े ख़तरनाक अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी, जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएगी। बच्ची का इस तरह मेरी तरफ देखना खतरे से खाली न था। वो मेरी तरफ दौड़ती हुई आई तो डर से मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत घबराया हुआ था। वो मेरे करीब आकर रुक गई और फिर मुझे गिरबान से पकड़ लिया और मर्द की आवाज़ में कहने लगी, तू लाया था उस पीर को, तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, मैं इस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं ताकतवर जिन हूँ, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। और फिर उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ लगते ही मैं अपने होश व आवाज़ खो बैठा। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मेरा सर चकराने लगा। मुझे थप्पड़ लगते ही चाचा मेरी तरफ भागते हुए आए, क्योंकि वो बच्ची अब फैन में दौड़ती फिरती डरावनी आवाज़ों से माहौल को खौफनाक बना रही थी। मैंने ज़रा अपने होश व हवास कायम किए और उठकर एक साइड पर खड़ा हो गया। चाचा भी मेरे करीब थे जो मुझसे पूछ रहे थे, बेटा ठीक तो हो? मैंने डरते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बच्ची मुसलसल फैन में चीख रही थी, बार बार दीवार पर चढ़ती, कभी दौड़ते हुए हमारी तरफ आती और केका लगाकर चली जाती, तो कभी कोई चीज़ उठाकर हमारी तरफ फेंकती। मैं और चाचा बहुत डरे हुए थे और परेशान भी थे। हम में इतनी भी ताकत ना थी कि उस बच्ची को रोक सकते। इस दौरान मैंने ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम लिया, वो एकदम रुक गई और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली, ये सब पढ़ना बंद कर। लेकिन मैं मुसलसल ऊंची आवाज़ में पढ़ता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी असली हालत में आने लगी और एक साया उसके जिस्म से जुदा होकर गायब हो गया और बच्ची बेहोश हो गई। तकरीबन आधे घंटे तक बच्ची बेहोश पड़ी रही। मैंने और चाचा ने डरते डरते बच्ची को उठाया और चारपाई पर लिटा दिया और चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। सुबह की अज़ान सुनते ही मैं और चाचा मस्जिद में गए। नमाज से फारिग होकर मैंने और चाचा ने खुसूसी दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू मालिक है, तू ही खालिक है, दोनों जहानों को पालने वाला है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तुझे तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस मुसीबत से हमें
निजात दे, बेशक तू ही बलाएं दूर करने वाला है। दुआ से फारिग होकर मैं और चाचा घर वापस आ गए। आकर बच्ची को देखा तो वो सोई हुई थी। एक तरफ बिछी हुई चारपाई पर हम बैठ गए। अभी हमें बैठे हुए तकरीबन आधा ही घंटा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो चाचा ने दरवाज़ा खोला। बाहर आमिल साहब खड़े हुए थे। उन्होंने हम सबको सलाम किया और चाचा से पूछा, आप परवीन कैसी है? जवाब में चाचा ने रात वाला सारा वाक़या आमिल साहब को बताया। आमिल साहब ने चाचा की बात बड़े इत्मीनान से सुनी और कुछ देर खामोश रहे और फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोले, आज रात इसका भी हल निकल आएगा इंशाअल्लाह। आमिल साहब ने फिर कहा, आज रात इस बच्ची की निगरानी करनी होगी और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि परवीन को कौन सी ताकत कब्रिस्तान की तरफ ले जाती है। आमिल साहब ने हमसे कुरान मजीद मांगा तो चाचा ने अंदर से कुरान मजीद लाकर आमिल साहब को दिया। ज़ोहर की नमाज के बाद आमिल साहब कुरान मजीद पढ़ने लगे और हमसे कहा, मेरे कुरान पाक पढ़ते वक्त कोई भी मेरे पास ना आए। और फिर वो उस कमरे में दाखिल हो गए जो कमरा उन्होंने कल हमसे लिया था। कमरे में आमिल साहब को दाखिल हुए 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया। गुजरते गुजरते 4 घंटे बाद आमिल साहब कमरे से बाहर आए। अब शाम हो गई थी। आमिल साहब ने हमसे कहा, वो कब्रिस्तान किधर है? मैं और चाचा आमिल साहब को उस कब्रिस्तान की तरफ ले गए जिधर रात को वो बच्ची जाया करती थी। घर से तकरीबन 5-6 मिनट के फासले पर वो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा, खामोशी और अंधेरा ही अंधेरा था। आमिल साहब ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, वो कब्र कहाँ है जहाँ से वो साया निकलता है? मैंने उन्हें उस कब्र के करीब ले गया। आमिल साहब बोले, अब मुझसे दूर हो जाओ, जब तक मैं तुमको ना बुलाऊं मेरे पास मत आना। आमिल साहब कब्र को गौर से देखने लगे और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने अपनी साइड वाली जेब से 4 बड़ी कीलें निकाली और कब्र के चारों कोनों पर गाड़ दी तो कब्र से खौफनाक आवाज़ें आने लगी, जिससे हम खौफजदा हो गए। आमिल साहब ने एक तरफ एक गोल दायरा लगाया और उसमें बैठ गए और हमें भी एक दायरे में बिठा दिया और हमसे कहा, जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों इस दायरे से हरगिज़ बाहर नहीं निकलना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बच्ची की जान भी जा सकती है। आमिर साहब ने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ना शुरू किया। अभी इनको अमल शुरू किए हुए 4-5 मिनट ही हुए थे कि एक खौफनाक जिन नज़र आया, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी। पहले उस जिन ने आमिल साहब को बहुत डराया धमकाया, लेकिन वो साबित कदम रहे। उसके बाद वो जिन हमारी तरफ दौड़ा, जिससे मैं और चाचा घबरा गए। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर के मारे दायरे से बाहर जाने ही वाला था कि चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दायरे के अंदर रहने की ताकीद की। जैसे ही जिन का पाँव दायरे से टच हुआ, उसकी खौफनाक चीख फिजा में बुलंद हुई। उफ मेरे खुदा! उसकी शक्ल इस कदर हैबतनाक थी कि उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी एक बला सर से टली थी कि अचानक दूसरी तरफ से खौफनाक आवाज़ें आने लगी। हमने उस तरफ मुड़कर देखा तो कई बदरूहें हमारी तरफ भागम भाग दौड़ रही थी। जैसे ही उन बदरूहों का पैर दायरे से टच हुआ तो वो रोने लगीं, लेकिन वो बलाएं सर से ना टलीं और मुसलसल हमको डराने धमकाने लगीं। ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। उनकी शक्लें इंतहाई डरावनी थीं। बाल बिखरे हुए थे, नाखून बड़े और दांत भी नोकीले थे जो बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, और आंखें जैसे 0 पावर के सुर्ख बल्ब
ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने के काबिल न था। इधर आमिर साहब अब ऊंची आवाज़ में पुरानी सूरत पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो उन बदरूओं को आग लग गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगीं और अचानक गायब हो गईं। और फिर कब्र से चीखने की आवाज़ें आने लगीं और कब्र के अंदर से एक पुरस्कार साया निकला और गरजदार आवाज़ में बोला, ए बूढ़े, तू जो कुछ पढ़ रहा है बहुत गलत कर रहा है। तू ये काम ना ही कर तो अच्छा है। ये अपना पढ़ना बंद कर और यहाँ से निकल जा। ये अल्फाज सुनकर आमिर साहब को गुस्सा आ गया और जवाब में बोले, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो उस बच्ची का पीछा छोड़ दे, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। और फिर आमिर साहब ने पूछा, तू कौन है और कहाँ से आया है और उस बच्ची के बेचारी के पीछे क्यों पड़ा है? अगर जान प्यारी है तो बच्ची का पीछा छोड़ दे। साय ने मगरूराना अंदाज में कहा, मैं बच्ची का पीछा नहीं छोड़ूंगा। आमिर साहब जलाल में आकर सूरत यासीन की तिलावत करने लगे। जैसे ही आमिर साहब के मुंह से यासीन वल कुरानिल हकीम के अल्फाज निकले तो साया गड़गड़ा कर रोने लगा और माफ़ियाँ मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बच्ची का पीछा छोड़ दूंगा और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और आइंदा किसी को तंग नहीं करूंगा। बस ये पढ़ना बंद कर दो। आमिर साहब ने पूछा, तुम उस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? साये के मुंह से आवाज़ आने लगी, कुछ दिन पहले की बात है कि बच्ची और उसकी वालदा इधर से गुज़र रही थी कि बच्ची को हाजत महसूस हुई। उस बच्ची ने इस दरख्त के पास आकर पेशाब कर दिया। मैं उस जगह लेटा हुआ था। मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैं उस दिन से उस बच्ची पर हावी हो गया। आमिर साहब ने कहा, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन याद रहे दोबारा किसी को तंग किया तो जलाकर भस्म कर दूंगा। और फिर उन्होंने उससे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम खलवाई। मैं और चाचा बड़ी हैरानी और सवालिया निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद अचानक साया गायब हो गया। अब आमिर साहब ने हमें फ़ौरन दायरे से निकलने का हुक्म दिया तो हम आमिर साहब के हुक्म के मुताबिक दायरे से बाहर आ गए। घर आकर सबसे पहले आमिर साहब ने बच्ची को देखा और बच्ची के गले में एक तावीज़ डाल दिया और ताकीद की कि यह तावीज़ नहीं उतरना चाहिए और बच्ची को प्यार करने लगे। अब बच्ची पहले से बिल्कुल बेहतर थी और खुशी से खेल रही थी। उसके बाद चाचा ने आमिर का शुक्रिया अदा किया और कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आमिर साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये सब काम करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये काम